पाकिस्तान से बड़ी खबर है। खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती हमला, ये बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से, जहां पर यह आत्मघाती हमला हुआ है। टीटीपी के हमले में 2 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को निशाना बनाया गया और देखिए कि आत्मघाती हमले में कई इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा। टीटीपी के हमले के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। तो अफगानिस्तान की राजधानी पर काबुल पर हवाई हमले के बाद देखिए पाकिस्तान और तालिबान के बीच में जंग यहां पर छिड़ती नजर आ रही है। काबुल पर हवाई हमले के 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान जिले में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर यह बड़ा हमला हुआ और पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा इलाका एक बार फिर दहल गया है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले में यह भीषण विस्फोट के बाद कई सैनिकों के मारे जाने की भी जानकारी मिल रही है। जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता रमन का। रमन, काबुल पर हमला, उसके 24 घंटे के भीतर देखिए यहां पर ये हमले के लिए एक बदला लेने की तरफ से इसको देखा जा सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा में देखिए किस तरह से ये हमला हुआ। जी हाँ, बिल्कुल किरण, आपने सही कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने काबुल पर एयर बॉम्बिंग की थी और वहाँ पर कई लोगों की जो है वो जान ले ली थी। अफगानिस्तान के अंदर घुसकर ये एयर बॉम्बिंग पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से की गई थी और उसका बदला जो है वो अफगानिस्तान लेगा, इस बात की कवायद पहले से ही लगाई जा रही थी। इसलिए हमने कल भी देखा था कि जिस तरीके से तहरीक लेबाक का प्रदर्शन लाहौर के अंदर चल रहा था, तो लाहौर से लेकर इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक जो पूरा इलाका है वहाँ पर इंटरनेट सर्विसेज जो है वो बंद कर दी गई थी और तमाम तरीके के इमरजेंसीज को जो है वो लागू कर दिया गया था। कल देर रात करीबन 11 बजे के आसपास में पश्तून लड़ाके जो टीटीपी के हैं, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान जो इलाका पड़ता है वहां पर एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है और उस पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर घुसकर कई ब्लास्ट किए हैं, क्योंकि जो विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं उसमें कई ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई दे रही है। और इसके बाद हैवी आर्म्ड जो वेपन्स के साथ वो लड़ाके वहां पर गए थे, या जो आतंकी वहां पर गए थे, उन्होंने हैवी फायरिंग जो है अंदर की है, जिसमें इनिशियल जानकारी पहले आई थी कि शायद 2 लोगों की मौत हुई है और 8 लोग जो है वो जख्मी हुई है। लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि इसमें जो मरने वालों की संख्या है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो सकता है, इस तरीके की जानकारी निकल कर आ रही है। हालांकि अभी तक पुख्ता तौर पर कितने लोगों की जान गई है इसको नहीं बताया जा सकता, लेकिन करीबन 5 से 6 आतंकियों का एक ग्रुप था जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर दाखिल होता है रात के 11 बजे के आसपास और इस पूरे हमले को जो है वो अंजाम देता है। और साफ तौर पर टीटीपी का अगर इसमें हाथ है, पश्तून लड़ाकों का इसमें हाथ है, तो जिस तरीके से लगातार हमने देखा कि टीटीपी के इलाके में पहले पाकिस्तान ने अपने ही इलाके के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका पड़ता है दुरन लाइन के पास, वहां पर अपने ही इलाकों में जो है वो पाकिस्तान ने एयर बॉम्बिंग किया था और महिलाओं और बच्चों को जो है वो टारगेट किया गया था। एक तरह का जेनोसाइड जो है वो पाकिस्तान की तरफ से करने की कोशिश जो है उस इलाके के अंदर किया गया था। और उसके बाद काबुल में 2 दिन पहले जिस तरीके से एयर बॉम्बिंग की गई और ये कहा गया कि टीटीपी के जो लड़ाके वहाँ छिपे हुए हैं उनको टारगेट करने के लिए एयर बॉम्बिंग की गई थी, लेकिन उसमें बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान जो है वो गई है। हमने ये भी देखा कि ख्वाजा आसिफ जो रक्षा मंत्री हैं पाकिस्तान के, उनकी तरफ से पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में एक बयान दिया गया था कि अगर ये दहशतगर्दों को कोई अपने इलाकों में रोकता है तो वहाँ पर कोलेटरल डैमेज के भी चांसेस जो है होंगे। और वही कोलेटरल डैमेज हमने काबुल के इलाके में और जो दुरुन लाइन के आसपास में देखा गया था, जो पाकिस्तान की एयर बॉम्बिंग हुई थी फाइटर जेट से, उसमें बहुत सारे निर्दोष लोग जो हैं वो मारे गए थे। और अब इसका बदला जो है वो टीटीपी लेगा, इस बात का कयास पहले से ही लगाया जा रहा था और वही हुआ। और बीती रात करीबन 11 बजे के आसपास में जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर डेरा इस्माइल खान में है वहां पर आतंकी घुसे और वहां पर पूरी तरीके से उन्होंने कत्ले आम जो है वो किया है और हैवी फायरिंग हुई और कई जगह पर उन्होंने ब्लास्ट किया है। मुलाकात से भी जोड़ करके क्या इसको देख सकते हैं? रमन, आवाज पहुंच रही है जी। कल की मुलाकात, क्योंकि विदेश मंत्री जयशंकर से विदेश मंत्री मुत्तकी की जो है मुलाकात हुई थी, उस वक्त में एक संदेश साफ तौर से दिया गया था, अगर तालिबान के बारे में जानना है तो यूएस और रशिया से जाकर के पूछ लीजिए और हम 1 इंच भी जमीन जो है वो नहीं देंगे आतंकवाद के लिए। ये सीधे सीधे तौर पर संदेश शब्दों के जरिए था और अब इस तरह से हमले के बाद भी देखिए ये साफ संदेश दे दिया गया है, अगर एक हमला करोगे तो हम इसके बाद कितनों को मारेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा।
जी बिल्कुल सही किरण, आपने सही कहा कि जिस तरीके से भारत और अफगानिस्तान की नज़दीकियां बढ़ी हैं पिछले कुछ सालों में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विदेश कूटनीति है वो काम आई है। और जिस अफगानिस्तान को पाकिस्तान अपना हमसाया मानता था, अपना दोस्त मानता था, अपना करीबी मानता था, वो आज भारत के करीब आ चुका है। हम देखते हैं कि जब भारत पाकिस्तान के साथ मैच जीतता है तो अफगानिस्तान के अंदर जश्न मनाया जाता है। और ये कहीं ना कहीं एक तकलीफ जो है वो पाकिस्तान को हो रही है कि जो हमारा हमसाया था, जो हमारा साथी था, वो भारत के साथ कैसे मिल गया। इसीलिए उसने काबुल पे जाकर ये उस वक्त बॉम्बिंग की, उस वक्त एयर स्ट्राइक किया गया जब अफगानिस्तान के कुछ विदेश मंत्री जो हैं और उनका एक दल जो है वो भारत दौरे पर आया हुआ था। और कल जिस तरीके से विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के बाद स्पष्ट संदेश में उन्होंने कह दिया है कि देखिए, आप अगर एक हमला हमारे इलाके में करोगे तो आपको और कई हमले जो हैं वो झेलने पड़ सकते हैं। और स्पष्ट तौर पर यह बता दिया है कि भारत और अफगानिस्तान अब बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हुए हैं। न केवल अगर हम देखें एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर, बल्कि जो वहां की जनता है, चाहे वो भारत की जनता हो चाहे अफगानिस्तान की जनता हो, एक दूसरे को भाई की तरह जो है वो देख रहे हैं। क्योंकि हम एक विजुअल देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है वो अफगानिस्तान के अंदर पहुंचता है, काबुल में पहुंचता है और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो हैं जब उससे पूछते हैं कि आप कहां से हैं तो वो बोलता है कि मैं भारत से हूं, तो उसे बहुत इज्जत मान सम्मान जो है वो अफगानिस्तान के सुरक्षाकर्मी देते हैं और उसको उसका बिना पासपोर्ट चेक किए कहते हैं आपने बता दिया भारत से है तो आपको यहाँ पर कुछ और प्रगाढ़ रिश्ते जो है वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया रमन, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के लिए वापस लौटेंगे।